लेकिन वहां पर ऐसे लोग भी थे विवेक जी जो ये कह रहे थे कि देखिए ये इस तरह की तस्वीर यहाँ के पीएम हाउस में होगी तो क्या होगा। ये वही लोग हैं जिन्हें बार बार लगता है कि बहुत तानाशाही हो गई। वो एक तरह से इन तस्वीरों में एक सबक खोजने की कोशिश कर रहे थे। ये बड़ी नहीं अब आप देखिए ना, बहुत ही शर्मनाक है सुचरिता। और ये वही लोग हैं जो विदेश जाकर बोलते हैं कि अमेरिका से कहते हैं लोकतंत्र यहाँ खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है, आप इंटरवीन करिए। ये होता है इंटरवेंशन से, ये होता है जब हस्तक्षेप होता है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आप ये कहना चाहती हैं कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अमेरिका आकर के भारत पे हमला कर दे तो मेरे ख्याल से ये नैरेटिव गलत है। नहीं लिया आपने, आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। मैंने तो नाम नहीं लिया ना, आपने नाम खुद लिया। आप जानते हैं कौन बाहर बाहर जाकर रोना रोते हैं और कौन कहते हैं कि भाई हमें सत्ता में ले आइए, हम ठीक कर देंगे। अब मैंने सुन लीजिए, अब आप आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, विपक्ष की सभी पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं। एस जयशंकर के साथ श्री राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ने अकेले भी बातचीत करी है और सारा विपक्ष सरकार के साथ इस संकट की घड़ी में खड़ा है। पहली चीज। दूसरी चीज पे अब आते हैं, लेकिन कुछ चीजों पे जरूर हम लोगों ने अपनी राय भी डाली है। एक चीज ये कि ठीक है, शेख हसीना 1975 से लेकर के 1981 तक इंडिया में पंडारा रोड पे इसी दिल्ली शहर में अजाइलम लेकर के रही थी क्योंकि उनके पिता और परिवार को वहां को मार डाला गया था। लेकिन वो समय अलग था, ये समय अलग है। वो निर्णय पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का था क्योंकि हम चाहते थे कि वहां पे एक सरकार जो भारत के समर्थन में हो वो खड़ी हो। लेकिन आज नहीं चाहते हैं कि भारत के समर्थन में एक सरकार वहां खड़ी रहे। आज आप नहीं चाहते हैं, आज आप चाहते हैं भारत के समर्थन वाली सरकार कहीं खड़ी ना रहे। ऐसा कोई भी नहीं कहता है, कोई भी हिंदुस्तानी ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपको मानना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स का एक एजुकेशन सर प्रैक्टिकलिटी है ये, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। विवेक जी देखिए सीधी बात ये है, इनसे पूछिए उस समय जमाते इस्लामी थी जो उस समय भी मुजीबुर रहमान का विरोध कर रही थी। ये वही जमाते इस्लामी है जो उस समय पाकिस्तान के समर्थन में खड़ी थी जब मुक्ति युद्ध चल रहा था। सर आप सुनिए जरा, मेरी बात सुनिए। हमारा ये मानना है शेख हसीना को इस वक्त हिंदुस्तान के हिंडन एयरबेस पे बुलाना गलत डिप्लोमेटिक मूव है। उनको यूके ने भी मना कर दिया है, फिनलैंड में शायद उनको असाइलम मिले। ये मुझे समझ नहीं आई बात, ये गलत डिप्लोमेटिक मूव है। जब उन्हें उस समय भारत ने आश्रय दिया था इंदिरा गांधी के समय में, तब वो करेक्ट डिप्लोमेटिक मूव था। लेकिन आज वो गलत है क्योंकि सत्ता में नरेंद्र मोदी है, लगता यही है। आज वो डिप्लोमेटिक मूव, आज कौन सा डिप्लोमेटिक मूव अच्छा है? वहां के लोग उसको एंटी इंडिया का समर्थन अगर शेख हसीना के साथ होगा। उस समय क्या समझते थे विवेक जी? विवेक जी आई एम सॉरी टू आस्क यू, लेकिन जिस समय भारत ने उन्हें पहले आश्रय दिया था उस समय बांग्लादेश का मूड क्या था? उस समय उनके परिवार के 18 लोगों की हत्या कर दी गई थी, उस समय मूड क्या था? तो उसमें नहीं जाते हैं। शेख हसीना के साथ था। अच्छा शेख हसीना के साथ था। एक बड़ी खबर बता देती हूँ, बांग्लादेश की सेना में बड़ा फेरबदल हुआ है। सेना मेजर जनरल जियाउल एहसान को हटाया गया है। अब लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल आलम देखेंगे विदेश मंत्रालय। अब ये डेवलपमेंट हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल मिजाउर शमीम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनेंगे और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद तबरेज शम्स चौधरी सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। अब वहां पर भी सेना में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और बदलाव हो रहे हैं। मैं इसी पर एक बार आ रही हूं। अवधेश जी, जो बात अभी विवेक जी कह रहे थे, बहुत से मुद्दे हैं। एक बांग्लादेश की इस हिंसा ने और तख्ता पलट ने न जाने कितने मुद्दों को जन्म दे दिया है। मैं पहले तो चाहूंगी कि जो बात वो कह रहे थे उस पर जरा आप कमेंट करें, क्योंकि वहां शेख हसीना को आज हम भारत ने असाइलम दिया, वो कह रहे हैं बहुत गलत डिप्लोमेटिक मूव। विवेक, और ये असाइलम नहीं है वैसे तो विवेक श्रीवास्तव जो कुछ बोल रहे हैं उनसे यही अपेक्षा थी, क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ जो 5 शक्तियां थी उसमें एक ग्लोबल लेफ्ट इकोसिस्टम भी था जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसकी यही मांग है। उनके खिलाफ कौन थी पहले ये देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो समर्थित, दूसरा पाकिस्तान के जो समर्थक जिनके बारे में अभी सुशील पंडित ने, जमाते इस्लामी का इस्लामी छात्र शिविर, हिफाजते इस्लाम, BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये सारी शक्तियां पाकिस्तान। तीसरी शक्ति थी अमेरिका। जो शेख हसीना ने पिछले दिनों बयान दिया कि हमारे पास अमेरिका के एक बड़े व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि हमको यहाँ सैन्य अड्डा बनाने दीजिए और फिर हमारी आपके साथ समस्या नहीं रहेगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ईस्ट तिमोर जैसा एक बांग्लादेश और म्यांमार को काट करके एक ईसाई देश अमेरिका बनाना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चौथा उनका दुश्मन था चीन और पांचवा जो
पांचवा उनका दुश्मन हमारे सामने जो है वो आपके सामने वहां की सेना है, जिस सेना ने उनसे जबरदस्ती जो है साइन करवाया, वो भी उसी का पार्ट है। सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए। भारत के लिए भारत सरकार ने इस समय कितनी परिपक्वता से किया है, क्या होना चाहिए। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने छोटा सा बयान दिया है संसद में, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट, मुखर और कड़ा बयान है। उसका पहला अंश यह है कि भारत वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर, हिंदू स्थलों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंतित है, उनको रोकना चाहता है। हम इसके लिए अथॉरिटी के साथ संपर्क में है। हाँ। इसका सीधा अर्थ है कि अगर आपने नहीं रोका तो यह हमारी जिम्मेवारी होगी। दूसरा कि भारत अरे भाई मैं अपना अर्थ लगा रहा हूं। अरे सुनिए ना भाई, मेरा अर्थ भी तो है, सब बोला नहीं जाता है। सर आप टोकिए मत, आपको मैंने टोकिए मत, मेरा भी अर्थ है ना, मैं अपना अर्थ है कि उसका अर्थ ये हुआ, उसका अर्थ हुआ। दूसरा कहा है कि ये आंदोलन केवल शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए था, क्योंकि आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 7% आ गया था। इस आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं थी। यानी भारत बिना घोषित किए हुए इस आंदोलन को, सत्ता पलट को वैध नहीं मानता है, यह घोषित नहीं हुआ है। तीसरा उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध हैं, उस संबंध को हम के प्रति हम गंभीर हैं। और चौथा उन्होंने केवल इतना कहा है कि शेख हसीना ने हमसे कुछ समय यहाँ रुकने के लिए सहायता मांगे। इसका अर्थ है नहीं अवधेश जी, मैं आ रही हूँ, बहुत सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हाँ। शेख हसीना के बारे में उन्होंने नहीं कहा है कि दूसरे देश से शरण मांगेंगी और यहाँ से चली जाएंगी। यानी शेख हसीना अवामी लीग के साथ क्लियरली कल ही बता दिया गया था कि उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम नहीं मांगा है, वो यहाँ पर हैं, लेकिन वो किस देश जा रही है इसको लेकर उनकी रणनीति नहीं तैयार हुई है। हालांकि सुबह ये खबर आई थी किसी देश में जाएंगे सुचरिता, आप लोग भी ये ग्लोबल लेफ्ट सिस्टम जो ये अच्छा आप कह रहे हैं भारत में ही रहे? बिल्कुल भारत में रहेंगी और भारत में ही रहना चाहिए। इस समय भी बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति अवामी लीग है। ये देखिए बड़ा पॉइंट है, मैं इस पर जरा बात करूंगी। क्या हम पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के साजिश को? ठीक है एक बार बड़ी खबर बताइए। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद भी गिरफ्तार हो गए। देश छोड़ने की कोशिश में गिरफ्तारी हुई है और ढाका एयरपोर्ट से बांग्लादेश आर्मी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। शेख हसीना सरकार में विदेश मंत्री थे हसन महमूद, अब उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अब ये बड़ा क्लियर है कि शेख हसीना के साथ अगर शेख हसीना को हटाने की एक कोशिश थी तो उसके चलते उनकी पार्टी के किसी और चेहरे को आगे किया जा सकता था। यह भी बड़ा क्लियर है कि शेख हसीना को हटने के लिए कहा जाता, उस समय मिलिट्री एक अंतरिम सरकार बनाने की बात करती, लेकिन उन्हें देश से भगा जाने को कहना, देश छोड़कर भागिए और देश छोड़कर जाइए और उसके बाद यहां पर सरकार बनेगी।